Hello my dear student, this is Saddam Hussain and welcome to my YouTube channel The Mac मस्ती। हम इस चैनल पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ये जितने भी टॉपिक्स होंगे, जितने भी सब्जेक्ट होंगे, आपको सेमेस्टर एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। ठीक है, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं सिलेबस टू द पॉइंट, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स को यहाँ कवर करूँगा। उसमें मैं आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में ही आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो कुछ मैंने यहाँ पे डिटेल लिखी हुई हैं। ठीक है, होपफुली शायद ये मैकेनिकल, मेरे चैनल का नाम है द मैक मस्ती, तो मैकेनिकल शायद आज वीडियो में विजिबल नहीं हो रहा होगा क्योंकि इस पर डायरेक्ट एक लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है। होपफुली मैं नेक्स्ट वीडियो से उसको सही कर दूँगा। तो मैंने यहाँ पे चारों ही जितने भी ईयर इस समय करंट सेशन जो हमारा चल रहा है 2021-22 का, उसके जो हमारे ऑड सेमेस्टर है उसके मैंने सारे सब्जेक्ट यहाँ लिखे हैं जो मैंने आपको पढ़ाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में तो मैं एक एक करके यहाँ डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहला मैंने यहाँ लिखा हुआ मैकेनिकल प्रोडक्शन सेकेंड ईयर, मैकेनिकल प्रोडक्शन थर्ड ईयर, मैकेनिकल ऑटो सेकेंड ईयर, मैकेनिकल ऑटो थर्ड ईयर। ठीक है, तो इसमें मैं कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके बारे में मैं बता दूंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे जाके मैं अपने टॉपिक को रोकूंगा। मैं अगर शुरू कर रहा हूँ किसी सब्जेक्ट को तो उसको एंड तक कंप्लीट करूँगा। उसके इंग्लिश और हिंदी में नोट्स भी आपको अवेलेबल करा के दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, हम बात करते हैं तो इस समय जो ऑड सेमेस्टर चल रहा है हमारा, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर चल रहा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे हम फिलहाल, क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हूं तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ही सब्जेक्ट को यहाँ कवर करूँगा। ठीक है, तो हम मैकेनिकल प्रोडक्शन सेकेंड ईयर में जो मेजर सब्जेक्ट हैं जैसे कि डेरिवेटिव सब्जेक्ट या न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, मैं उन पे ज़्यादा फोकस करूँगा। बाकी जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं उसकी मैं अलग से थोड़ी बहुत आपको मदद करूंगा और होपफुली वो आप अपने क्लास टीचर से या जो सब्जेक्ट रिस्पेक्टिव टीचर हैं जहाँ भी जिस कॉलेज में भी हैं आप, वो उनसे आप करेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसे सब्जेक्ट जिसमें ज़्यादा टाइम देने की आवश्यकता है, जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, डेरिवेशन सब्जेक्ट है, वो मैंने यहाँ उठा लिए हैं और वो उनको मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप देखेंगे मैकेनिकल प्रोडक्शन सेकेंड ईयर में दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो न्यूमेरिकल हैं थोड़े और उसमें डेरिवेशन भी आते हैं। तो उसको आप किस तरह से मैं उसको इजी करके आपको समझाऊंगा, आपके सामने पेश करूंगा। ठीक है, हमारी क्लास बिल्कुल एक कह सकते हैं कि नॉन प्रोफेशनली चलेगी क्योंकि मैं आप लोगों को एज ए दोस्त ट्रीट करूंगा। ठीक है, इससे पहले मेरी जितनी भी वीडियोज़ आती थी वो एक इंस्टीट्यूशन के नाम पर आती थी। ठीक है, तो अब जितनी भी वीडियो आएंगी वो मेरे YouTube चैनल के नाम पे आएंगी और आप कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक लोगों तक मेरे चैनल को पहुंचाएंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर कर लेंगे जिससे कि अधिक से अधिक स्टूडेंट को मेरे इस सब्जेक्ट को, मेरे पढ़ाए हुए जो भी लेक्चर हैं वो वहाँ तक पहुँच सके। ठीक है, तो प्रोडक्शन सेकेंड ईयर में मैंने दो सब्जेक्ट उठाए हैं, एक है अप्लाइड मैकेनिक्स और दूसरा है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो अप्लाइड मैकेनिक्स आप जैसे नाम से ही पता है कि ये पूरा एक फिजिक्स का पूरा पार्ट है। ठीक है, इसमें हर चैप्टर में आपको डेरिवेशन भी करने होंगे, न्यूमेरिकल भी करने होंगे, साथ साथ थ्योरी के तो चलेगी। तो इसको मैं प्रॉपर कराने वाला हूँ, टू द पॉइंट कराऊँगा यहाँ पे। ठीक है, जहाँ मैं इस तरह लेक्चर डिलीवर करूंगा कि आपसे एक पॉइंट भी नहीं छूटेगा। ठीक है, सारी पॉइंट आपको समझ में आएंगे। ठीक है, इसमें टोटल हमारे 6 यूनिट हैं। 6 यूनिट को हम प्रॉपर करेंगे, एक एक टॉपिक कराएंगे, क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि आप बोर्ड ने क्या कर दिया है कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ा रखी है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, किस प्रकार के आते हैं, वो भी हम देखेंगे और कहाँ से, कौन से, किस चैप्टर से, किस यूनिट से कौन सा सवाल या कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उस पर भी हम बहुत गहन अध्ययन करने वाले हैं। अगला हमारा आता है थर्मोडायनेमिक्स, जो कि प्रोडक्शन का ही सेकेंड ईयर का ही एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। एक कह सकते हैं हम, ये दोनों ही सब्जेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए कोर हैं, कोर सब्जेक्ट है। ये इनके प्रिंसिपल हर जगह यूज होने हैं, हर सब्जेक्ट में यूज होने हैं और इनको मैं बहुत अच्छी तरह से आपको देने वाला हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन
और जो बचे हुए 3 या 4 सब्जेक्ट हैं वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं, उसको आप अपने रिस्पेक्टिव टीचर से पढ़िए। कहीं अगर दिक्कत होती है तो आप मुझे बताएंगे कमेंट में कि इस टॉपिक में या इस सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है, आप इस सब्जेक्ट को भी शुरू करें, तो मैं उस सब्जेक्ट को भी शुरू करूँगा, ठीक है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि इन दोनों सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम फेस होती है, क्योंकि रैंडमली आप कहीं से पढ़ते हैं, हो सकता है वहाँ ध्यान मिस हो जाए, तो आप मेरे थ्रू, और मैं बहुत बारीक से इसको पढ़ाने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ जितने छात्रों ने मुझसे पढ़ा है उनको पता है कि मेरा तरीका क्या है पढ़ाने का। आप इंजॉय करने वाले हैं, ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ इंजॉय करेंगे, इसलिए मेरे चैनल का नाम है द मैक मस्ती, ठीक है। अब आते हैं हम प्रोडक्शन थर्ड ईयर में। प्रोडक्शन थर्ड ईयर में भी हमारे पूरे 5 जितने भी सब्जेक्ट हैं, 5 या 6 सब्जेक्ट होंगे उसमें, ठीक है। उसमें से मैंने 2 सब्जेक्ट उठा लिए हैं, एक है डायनेमिक्स ऑफ मशीन और दूसरा है मशीन एलिमेंट डिजाइन। इन दोनों सब्जेक्ट में बच्चों को बहुत शिकायत होती है कि ये समझ में नहीं आया टॉपिक, क्योंकि ये प्योर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। हर चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल बनाने ही बनाने हैं। न्यूमेरिकल बनाने के बहुत तरीके होते हैं, न्यूमेरिकल बनाने के कई तरीके हैं। हम स्टेप बाय स्टेप एक इजी तरीका मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, और डेरिवेशन कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे आप सॉल्व करते हुए उसको मेमोराइज कर लेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मेरे साथ अंतिम तक बने रहिए, ठीक है। आपको रेस छोड़नी नहीं है। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसमें मन नहीं लगता है, अगर जिसका मन लग गया वो आगे बढ़ जाता है, ठीक है। इन 2 सब्जेक्ट को मैं यहाँ कवर करने वाला हूँ। कुछ जो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट हैं उनका भी यही रिकमेंडेशन था कि आप ये 2 सब्जेक्ट ही पढ़ाएं, ठीक है। बाकी जो हमारा CNC है या फिर एक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट होगा EDM, ठीक है, तो ये क्या है, एक मेंटेनेंस इंजीनियरिंग होगा, तो ये हमारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं, तो इसको आप प्रॉपर किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, उसमें आपको ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। उतना आपको क्लास टीचर ही समझा सकता है, ठीक है। अलग से इन सब्जेक्ट पर जोर देना है, क्योंकि ये पूरा डिजाइन का है और ये आपका पूरा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इनको मैं कराने वाला हूँ। डायनेमिक और मशीन में टोटल 9 यूनिट है। हम एग्जाम से बहुत पहले ये सब हम कवर कर चुके होंगे, आप देखेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम मैकेनिकल ऑटो में। मैकेनिकल ऑटो सेकेंड ईयर में अप्लाइड मैकेनिक्स, जो कि कॉमन है प्रोडक्शन का, ठीक है। प्रोडक्शन के साथ ही ये साथ साथ चलेगा। ये जब मैं प्रोडक्शन की वीडियो डालूंगा तो वो वीडियो ऑटो में भी डलेगी, ठीक है। तो वहाँ से आप पढ़ेंगे, सेम, कोई टॉपिक में डिफरेंस नहीं है, कोई यूनिट में डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो शुरू से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फिजिक्स से स्टार्ट करके टाइप्स ऑफ फोर्स से स्टार्ट करेंगे, अंतिम तक जाएंगे हम, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तक जाएंगे, ठीक है। फिर अगला आता है हमारा MSM। मैंने ये टॉपिक यहाँ लिख दिया है, सब्जेक्ट का नाम यहाँ लिख दिया है, लेकिन मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि MSM क्या है, मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी, ठीक है। ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें मटेरियल के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। इसका जो भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कहीं पे भी दिक्कत होगी आप मुझे कमेंट में बोलेंगे, मैं इसके टॉपिक को कवर कर दूंगा, नहीं एक अलग से वीडियो बना के, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट आप करेंगे, बट अप्लाइड मैकेनिक्स मैं कराने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब आता है आपका ऑटोमोटिव इंजन। आपका मैंने ये ऑटो सेकेंडरी के सारे सब्जेक्ट लिख दिए थे, ठीक है, लेकिन जो मुझे पढ़ाना है आपको इस चैनल के माध्यम से अभी इनिशियल में फ़िलहाल में, वो अप्लाइड मैकेनिक्स है, और हमारा एक सब्जेक्ट और होगा PTE, प्रिंसिपल ऑफ थर्मल इंजीनियरिंग। प्रिंसिपल ऑफ थर्मल इंजीनियरिंग कुछ जो चैप्टर हैं वो थर्मोडायनेमिक्स से ही कॉमन है, बाकी कुछ अलग हैं। तो जो कॉमन होगा वो एक ही वीडियो में मैं कराऊंगा, और जो अलग होगा मैं उससे अलग से डिलीवर करूंगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको 100% बहुत इफ़ेक्टिव मटेरियल यहाँ से मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से मैं 2 सब्जेक्ट कवर करूँगा आपका, अप्लाइड मैकेनिक्स और PTE, ठीक है। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मैक दिख रहा होगा, क्योंकि अभी लाइट चली गई है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ लाइट कट गई है, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ ऑटोमोबाइल थर्ड ईयर में। ऑटोमोबाइल थर्ड ईयर में बेसिक 4 सब्जेक्ट होते हैं उनके थर्ड ईयर में। 4 में 3 सब्जेक्ट तो उनके बेसिक से होते हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। जो मेन सब्जेक्ट होता है आपका वो होता है डिजाइन ऑफ ऑटोमोटिव पार्ट्स। ये सब्जेक्ट सारे बचे हुए सब्जेक्ट पे भारी पड़ जाता है, और बहुत बच्चे इसमें बैक ले आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्योर न्यूमेरिकल डिजाइन सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसको मैं प्रॉपर कराने वाला हूँ। 5 यूनिट है इसके अंतर्गत। 5 यूनिट मैं प्रॉपर डिजाइन, प्रॉपर पहले थ्योरी कराऊंगा, फिर उसके फॉर्मूलेज कैसे ड्राइव हो रहे हैं वो कराएंगे, कौन कौन से फॉर्मूले आपको इंपॉर्टेंट है याद करने हैं वो अब मैं कराऊंगा, फिर एक एक करके हर चीज़ के डिज़ाइन भी कराऊंगा यहाँ पे मैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ अंतिम तक बने रहेंगे, ठीक है, और अपने दोस्तों तक
अधिक से अधिक इस चैनल को पहुंचाएंगे, जिससे कि उनको भी मदद मिल सके। ठीक है, तो आपको ये समराइज करके मैंने बता दिया है। एक बार मैं यहाँ बता देता हूँ कि प्रोडक्शन सेकेंड ईयर में 2 सब्जेक्ट में पढ़ाने वाला हूँ आपको। ठीक है, अप्लाइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड ईयर में मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ, डायनेमिक और मशीन एलिमेंट डिजाइन। ऑटो सेकेंड ईयर में 2 सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ मैं, अप्लाइड मैकेनिक्स और हमारा पीटी। ठीक है, पावर ऑफ थर्मल इंजीनियरिंग। ठीक है, फिर ऑटो थर्ड ईयर में मैं 1 सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ जो कि सबका बाप है। ठीक है, और उसको मैं यूज यहाँ कराऊंगा, बहुत ईजी तरीके से कराऊंगा। आप देखेंगे अगर रोज़ के रोज़ मेरे साथ बने रहेंगे, मेरी वीडियोस को पूरा देख रहे होंगे बिना स्किप किए हुए, तो आपको सारे सब्जेक्ट प्रॉपर तरीके से कवर हो रहे होंगे और आप देखेंगे बेहतरीन नंबरों से आप अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम में स्कोर करेंगे और पास हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद भी हम साथ में बने रहेंगे। कोई भी अगर आगे सेवाएं होंगी मेरी, या कोई वीडियो किसी टॉपिक पे बन रहा हो सकता है मैकेनिकल के मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आऊँ। ठीक है, जो आपके आगे फ्यूचर में भी काम आएंगे, तो उसके साथ भी हम बने रहेंगे। ठीक है, तो ये आज का मेरा वीडियो था, इंट्रोडक्शन वीडियो था। अपने चैनल के बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक है, आप मेरा चैनल मेरे ही चैनल के नाम पे आएगा, पहले एक इंस्टीट्यूशन के नाम पे आता था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँगे और आप अपनी भी मदद मेरे द्वारा लेंगे और मेरी मदद भी आप लोग करेंगे। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पॉज करता हूँ। कल से हम एक सब्जेक्ट उठाएंगे और उसको करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि मैं एक सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, अप्लाइड मैकेनिक्स थर्मोडायनेमिक्स छोड़ दूंगा, नहीं, पैरेलली दोनों सब्जेक्ट चलेंगे। हो सकता है हफ्ते में 3 दिन ये पढ़ाऊँ, 3 दिन ये पढ़ाऊँ। इसी तरह मैं सब ब्रांच को लेके चलूँगा साथ में, उनके सारे सब्जेक्ट पैरेलली चलेंगे। उसके लिए चाहे मुझे जितनी मेहनत करनी पड़े मैं करूँगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इतने सब्जेक्ट पढ़ाने के, अकेले पढ़ाने के लिए मैं मोटिवेट होता रहूं। क्योंकि इतने सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए हर इंस्टीट्यूशन में 3 से 4 फैकल्टी की आवश्यकता होती है, लेकिन मैं आप लोगों के रिक्वायरमेंट पे इतने सब्जेक्ट में अकेले 2, 4, 6, 8, 7 सब्जेक्ट में अकेले पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए मुझे मोटिवेशन की आवश्यकता मिलेगी, तो अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, जिससे कि मैं मोटिवेट हो रहा हूँ। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट। अब हम मिलेंगे, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सिलेबस को डिस्कस करेंगे पहले वीडियो में, फिर एक टॉपिक पकड़ के हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।